बिहार में लगातार फर्जी बीपीएससी और नियोजित शिक्षकों पर लगातार गाज गिर रही है। और आपको बताते चले कि जब से निगरानी की कार्रवाई शुरू हुई है तब से अब तक हजारों की संख्या में टीचर खुद ही इस्तीफा देने लगे हैं। और निगरानी ने साफ शब्दों में ये चेतावनी दे दी थी उन लोगों को जो लोग फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। निगरानी ने चेतावनी देते हुए कह दिया था कि जो लोग भी फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे हैं वे तुरंत और तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दे, अन्यथा उन पर निगरानी कार्रवाई करेगी। और हजारों की संख्या में बिहार में सरकारी टीचर इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा की झड़ी लग गई है, बरसात हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि हजारों शिक्षकों पर गाज गिरना अब तय बताया जा रहा है। और निगरानी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। और निगरानी ने फिर एक बार कार्रवाई की है और दर्जन भर शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि इससे पहले भी कई सारे दर्जन शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई थी और लगातार निगरानी एफआईआर दर्ज करवा रही है। और इन शिक्षकों को अब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के शिक्षकों के बारे में आ रही है और बताया जा रहा कि निगरानी की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। और इसी कड़ी में अब तक सैकड़ों शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है जो लोग भी फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे थे। और आप जरा सोचिए और कल्पना कीजिए कि ये जो फर्जी डिग्री के आधार पर जो लोग नौकरी कर रहे थे इन लोग को एक तरीके से चोर ही तो कहा जाएगा। आप इनको क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बताते चले कि ऐसे लोग जो कि फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। और जिस राज्य में, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था इतनी गर्त में चली गई हो उसका भविष्य क्या होगा इसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं। बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार सरकार ने शिक्षकों की जमकर बहाली की, लेकिन इस बहाली में कई हजार शिक्षक फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करते हुए पाए गए हैं। और शिक्षा विभाग और निगरानी उन सारे फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को खोज कर उन पर कार्रवाई कर रही है। और बताया जा रहा कि पूर्वी चंपारण में निगरानी विभाग ने 10 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की है और यह कार्रवाई कल्याणपुर प्रखंड में की गई है। इसमें 3 शिक्षकों पर चकिया थाना में और 7 शिक्षकों पर कल्याणपुर थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और इन शिक्षकों को अब जेल जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। 10 शिक्षकों के बारे में बताया जा रहा कि संबंध में निगरानी के डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियोजित शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षक की पहचान की जा रही है। और इसी क्रम में 1 दर्जन नए फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं और इनके बारे में पता चला कि ये लोग फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, बिहार में सरकारी टीचर की नौकरी कर रहे हैं। और इन शिक्षकों पर चकिया और कल्याणपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि चकिया थाना अंतर्गत पासमान टोला के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बासघाट में पदस्थापित शिक्षिका विभा कुमारी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिशनपुर में कार्यरत शिक्षक रानू पासवान, उत्क्रमित मध्य विद्यालय खड़की कुआं की शिक्षिका मनोरमा कुमारी पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और तीनों शिक्षिका कल्याणपुर प्रखंड में कार्यरत हैं। वहीं एनपीएस फुलबरिया के जयप्रकाश कुमार यादव, अजय राम, उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलौला उर्दू में पदस्थापित संतोष कुमार महतो, चंद्रलता कुमारी, यूएमएस बहुआरा की शिक्षिका मुन्नी कुमारी, यूएमएस सिसवा बसंत की शिक्षिका सुधा कुमारी और प्राथमिक विद्यालय बंसी बाबा मठ शंभुचक के शिक्षक संतोष कुमार पर कल्याणपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन अब सबसे हैरान कर देने वाला मामला तब सामने आया कि जिन शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है ये लोग
ओबीसी से हैं, ये लोग दलित समुदाय से हैं और इन लोगों ने अब हल्ला मचाना शुरू कर दिया है कि दलितों पर सरकार अत्याचार कर रही है, ये सरकार दलितों की दुश्मन है। तो क्या अब आप ही जवाब दीजिए कि आप अगर दलित हैं तो क्या आपको चोरी करने का अधिकार मिल जाता है? अगर आप महादलित से हैं तो क्या आपको फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक की नौकरी करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या दलित होना एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है और उसके आधार पर आप किसी भी प्रकार की चोरी करें, गलत काम करें तो क्या आपको सजा नहीं होनी चाहिए? इसका जवाब कमेंट में हमारे दर्शक देंगे। और आप लोग बताइएगा कि क्या कोई दलित है और वो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा है तो क्या उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय पुलिस का कहना है कि निगरानी विभाग ने इस साल में पूर्वी चंपारण जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करते हुए लगभग 24 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। यानी कि पश्चिमी चंपारण में अब तक, माने हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक जिले का डेटा बता रहे हैं और एक जिले के 24 से ज़्यादा अब तक शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं बताया जा रहा कि निगरानी के द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई के बाद फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है और इन शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियोजित कोई भी शिक्षक बचने वाले नहीं है और इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि निगरानी विभाग को यही जिम्मा सौंपा गया है कि बिहार में जितने भी नियोजित और बीपीएससी शिक्षक कार्यरत है उन सब के प्रमाण पत्र की जांच करने का, और जांच जैसे ही शुरू हुई थी वैसे ही निगरानी विभाग ने इन फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कह दिया था कि अगर कोई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा है तो स्वेच्छा से वह इस्तीफा दे दे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा पकड़े जाने पर जेल भी जाना पड़ेगा। और जितने सालों तक, जितने महीनों तक उन्होंने सरकार से वेतन लिया है वो सूद समेत उन्हें वापस करना पड़ेगा। बहुत सारे समझदार लोग भी थे जो लोग फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे थे। काफी सारे संख्या में लोगों ने, यहाँ तक कि हजारों लोगों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जो लोग चोरी और सीनाजोरी में यकीन रखते हैं इन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अब इन सब पर एफआईआर दर्ज हो रही है। इन लोगों को सबसे पहले तो जेल जाना पड़ेगा और जेल जाने के साथ साथ जितने महीनों तक की इन लोगों ने सैलरी सरकार से ली है वो सूद समेत वापस करना पड़ेगा। आपको सरकार का यह निर्णय कैसा लगा? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।